नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस साल 2026 में महाशिवरात्रि रविवार 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में आता है, जो 15 फरवरी की शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चलेगी। इस दिन रात में शिव की आराधना और व्रत किया जाता है और व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 फरवरी 2026 को किया जाएगा। यानी इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 रविवार को पवित्र रूप से मनाई जाएगी। ये वही रात है जिसे भगवान शिव की महान रात कहा गया है, जब सृष्टि की रक्षा, मन के संहार और आत्मा के जागरण के लिए शिव का विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। शिव की महिमा अकल्पनीय है। उन्हें त्रिलोकनाथ, शिव शंकर, महादेव, नीलकंठ और त्रिपुरारी जैसे कई नामों से जाना जाता है। शिव वह शक्ति हैं जो सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश तीनों को एक साथ करते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसका उत्तर केवल कहानी नहीं है, बल्कि वो अनंत सत्य हैं जिन्हें यहाँ भावपूर्ण रूप में समझाया जा रहा है। आइए अब आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, कथा सुनने से पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो कथा को अंत तक जरूर सुनना। और अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, केवल अनंत शून्य ही विद्यमान था। उस शून्य में एक चेतना थी, निराकार, अनंत, अविनाशी। वही शिव का स्वरूप था। कभी न जन्मे, कभी न मरे, वे अनंत ही थे। जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में त्रिमूर्ति का अभ्युदय हुआ। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता, विष्णु जी पालनहार और महेश यानी शिव संहार और परिवर्तन के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन असंतुलन भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब देवता और असुरों के बीच संघर्ष इतना विकराल हो गया कि सृष्टि अस्त व्यस्त होने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लेते हैं, जिसमें देव और असुर दोनों ही एक साथ मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन करते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तब सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयानक था कि उसके एक स्पर्श से ही सृष्टि का नाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बिना किसी विलंब के वह विष अपने कंठ में ग्रहण किया। विष उनके कंठ तक ही सीमित रहा, नीचे नहीं गया। इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। सृष्टि नष्ट होने से बच गई और यह दिन और यह रात्रि विष ग्रहण की रात्रि बनी। तब से यह रात महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की करुणा, समर्पण और संतुलन की शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, शिवरात्रि की एक और कथा है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि एक बार देवी पार्वती ने कठिन तपस्या की। उन्होंने न केवल वर्षों तक जंगलों में कठिन तप किया, बल्कि भोजन और आराम सब कुछ त्याग दिया। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनकी भक्ति और श्रद्धा देख भगवान शिव प्रसन्न हुए। इसी पवित्र तिथि को उन्होंने पार्वती से विवाह किया। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की रात भी कहा जाता है। यह रात प्रेम, समर्पण और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा का पुनरुत्थान और चेतना का जागरण भी है। जब मनुष्य अपने मन को शांत कर शिव का ध्यान करता है, जब अहंकार को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है, तब शिव उसके भीतर प्रवाहित होते हैं, क्योंकि शिव बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। महाशिवरात्रि की रात हर हिंदू घर में भक्ति और श्रद्धा से मनाई जाती है। बहुत से भक्त व्रत रखते हैं, सूर्यास्त से लेकर पारण तक भूखे रहते हैं और शिव का ध्यान करते हैं। रात भर शिव की स्तुति, भजन, मंत्र जप और ध्यान किया जाता है। विशेषकर निशित काल यानी
मध्य रात्रि को पूजा का सबसे शुभ समय माना जाता है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शक्कर और बेलपत्र चढ़ाते हैं। यह अनुष्ठान शिव की कृपा पाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक संदेश क्या है? महाशिवरात्रि का मूल संदेश यह है कि मनुष्य अपने भीतर के शून्य को महसूस करे, अपने अहंकार को त्यागे और ध्यान की गहराई तक पहुंचे। शिव वह सत्य है जो हमारे भीतर है। जब हम शांत होते हैं, जब हमारा मन निर्मल होता है, तब शिव की उपस्थिति हमें स्पष्ट रूप से अनुभव होती है।